बिल्कुल होगी आकाश, बिल्कुल होगी। उसमें हमने डिस्कस किया था, एक छोटा सा पार्ट उसका कंसिडर किया था। और उस छोटे से पार्ट में देखिए हमने कुछ यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हमने एक बनाया था, ये था। नहीं मधु, ये तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं होगा। या नमस्ते तरुण। बस ठीक है तरुण, नॉट सो गुड। ठीक है। इसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि एक यहाँ पे स्ट्रेस आपको सिग्मा एक्स इधर की तरफ लग रहा था, एक नॉर्मल यहाँ पे लग रहा था, दैट इज सिग्मा थीटा, है ना। सिग्मा थीटा यहाँ पे लगा हुआ था, सिग्मा थीटा लगा हुआ था। इसमें मैंने आपसे कहा था कि लेट इट इज हैविंग अ थ्री साइड्स, ए बी और सी हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि दिस आर द थ्री साइड्स। बी सी का हमने लेंथ लिया था कि लेट इट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ डी वाई, ये हमने लिया था कि दिस इज हैविंग, इसका लेंथ जो है डी एस है। और एक यहाँ पे शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा था, दैट इज टाउ इनटू, टाउ इनटू ये कितना था, दैट इज इक्वल्स टू डी एस के बराबर था, है ना। डी एस के बराबर था, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब इसको हमने क्या किया था, रिजॉल्व कर दिया था। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया था दो कंपोनेंट्स में। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे, व्हेन यू रिजॉल्व दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, यू विल बी हैविंग, एक तो आपको आएगा क्या, सिग्मा एक्स इंटू डी वाई साइन थीटा आ जाएगा एक। और दूसरा कंपोनेंट ये आपका थीटा है, दूसरा कंपोनेंट आपका कितना आ जाएगा, दैट इज सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा। ये आपके दो कंपोनेंट्स आए थे। और इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, आगे इनको रिजॉल्व किया था इन द एक्स एंड द वाई डायरेक्शन। एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने इनको रिजॉल्व किया था। तो रिजॉल्व करने पे इसका थिकनेस हमने कितना मान लिया था, लेट इट इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ, थिकनेस कैसा मान लिया था कि लेट इट इज हैविंग ए यूनिट थिकनेस। तो जब इसकी थिकनेस यूनिट है, एक हमने मान लिया है, एट दैट टाइम अगर हम बीसी का एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, दैट इज डी वाई इंटू वन, है ना, यही तो आएगा। डी वाई इंटू वन इसका एरिया हो जाएगा। तो स्ट्रेस इंटू एरिया हमने कर दिया, दैट इज हैविंग अ फोर्स, ये आपका यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था आपको कि सिग्मा थीटा इंटू डी एस, सिग्मा थीटा इंटू डी एस माइनस सिग्मा एक्स इंटू डी वाई कॉस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नहीं बरनवाल, मैंने एक ही लिंक बनाया हुआ है और वो मैंने शेयर कर दिया था आपको। अगर किसी को दिक्कत हो कोई तो ये वाला लिंक अभी आप शेयर कर दीजिए फिलहाल, ठीक है। दिस इज हैविंग सिग्मा थीटा इंटू डी एस माइनस सिग्मा एक्स इंटू डी वाई। ये वाला जो यहाँ पे डायरेक्शन है ये सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में। तो एक आपका फोर्स ये वाला जा रहा, ये फोर्स है, और एक ये वाला है सिग्मा थीटा इंटू डी एस। दो फोर्सेस यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन किया था तो आपको मिला था कि सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एस, है ना, डिवाइडेड बाई डीएस हो जाएगा। अब आपके पास देखिए डीएस डी वाई और डीएक्स आपने यहाँ पे माना है, ये चीज आपने माना है। तो अगर हम इस डीएस को डी वाई के टर्म्स में लिखें, डीएस को डी वाई के टर्म्स में लिखते हैं, अच्छा दो लिंक बनाया है, पता नहीं मुझे भी दिख रहा था। नहीं ऋषा, इसके नहीं रहेंगे, इसके क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। दिस शुड बी हैविंग सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी वाई अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाई से डी वाई आपका कैंसिल हो जा रहा था और सिग्मा थीटा आपका यहां से क्या मिल रहा था, सिग्मा थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ एक्चुअली बिमल मुझे भी दो लिंक दिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से है, फिर वो हट जाएगा,
है ना, लेकिन मे भी नहीं हटा है, लेकिन जो हमने लिंक यहाँ पे शेयर किया है आप उसी लिंक से आ जाइए, या किसी को अगर नहीं मिल पा रहा हो तो ये लिंक शेयर कर दीजिए उनके साथ। तो आपका एक रिजल्ट ये मिला था। दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें इन दिस डायरेक्शन, ये वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर हम जाएं दूसरे डायरेक्शन में, तो वहां पे आपको क्या मिल रहा है, हमें वहां पे मिल रहा है कि टाउ थीटा इंटू डी एस प्लस सिग्मा एक्स इंटू डी वाई साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका टाउ थीटा का मान आपने यहां से निकाला था, और वो आएगा क्या, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स इंटू डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होगा, ds। फिर से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, dy के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करते हैं ds को। तो टाउ थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा x इंटू डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई dy अपॉन कॉस थीटा। ये हमने कर दिया इसको, dy से dy कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा x इंटू डी वाई, सॉरी डी वाई तो आपका कैंसिल हो गया, डी वाई आपका कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा क्या, सिग्मा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स इंटू कॉस साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो दो रिजल्ट ये आपको मिले थे, एक हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है, और दूसरा रिजल्ट आपका ये है कि टाउ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रिजल्ट आपको याद होगा, या नहीं भी याद होगा तो एटलीस्ट अब रिवाइज जरूर हो गया होगा, है ना, ये चीज आपको रिवाइज जरूर हो गया होगा। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को, क्लियर है, एक बार प्लीज सभी लोग बता दीजिए कि यहां तक क्लियर है, सो दैट कि फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब इसका आप रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट सिग्मा आर, तो वो हमने क्या निकाला, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा के बराबर आया था, सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा के बराबर आ गया था ये चीज। ये तो बात थी जब आपके पास एक नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे शियर स्ट्रेस ये लग रहा था, सिग्मा एक्स लग रहा था। अब इसके एक एक साइड पे, या हम कह दें कि एक प्लेन पे आपका सिग्मा एक्स लग रहा था। अब यदि यहाँ पे बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन अगर हम कंसीडर करें, इफ यू कंसीडर द बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, तो ये है आपका केस 2, केस 2 दैट इज बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन, है ना। तो बाईएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में आपको देखिए कैसे देखना है, इसमें क्या करना है कि यहाँ पे तो जो बॉडी है उसके ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्सेस आपके लग रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर पार्ट जैसे हमने पहले वाले में कंसीडर किया था, यहाँ पे भी हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पे भी हमने वो चीज कंसीडर कर लिया। देखिए, एक रेक्टेंगुलर बॉडी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। या गुड मॉर्निंग डियर वॉरियर, एक आपको फोर्स यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है, वन फोर्स दैट इज एक्टिंग इज, इधर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और दूसरा फोर्स आपको यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये डायरेक्शन जो है आपका सिग्मा वाई का है, और ये डायरेक्शन आपका क्या है, सिग्मा एक्स का डायरेक्शन है ना। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आपके दो डायरेक्शन में यहाँ पे
एक्ट कर रहे हैं। ये ए बी सी आर द 3 कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के ये 3 कॉर्नर्स हो गए। अब यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने पिछले में कंसिडर कर लिया था कि इसकी लंबाई कितनी है, dy है, BC की लंबाई आपकी dy है, AC की लंबाई ds है, और AB की लंबाई है ना, AB की लंबाई dx है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चीज़ें देख लिया। तो उसी के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको फोर्स में कंसिडर करना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू डी वाई, सिग्मा एक्स इंटू डी वाई। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा वाई इंटू डी एक्स। और एक यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा। और ये क्या है आपका सिग्मा थीटा, दिस इज सिग्मा थीटा इंटू डी एस, सिग्मा थीटा इंटू डी एस। और इधर एक्ट करेगा क्या, टाउ थीटा इंटू डी एस। तो इन द केस ऑफ द टू स्ट्रेस सिस्टम, दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है। जो लास्ट वाला आपने कंडीशन देखा था उसमें सिर्फ आपको एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई दोनों में एक्ट कर रहा है। तो जब एक्स और वाई दोनों में एक्ट कर रहा है तो आपको अब क्या करना है, दोनों ही फोर्सेस को क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको रिजॉल्व कर लिया हमने, ये आपका एक हो जाएगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक आपका आ जाएगा क्या, सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू साइन थीटा। इसको हमने रिजॉल्व कर लिया एक्स और वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इसे हम रिजॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका क्या, सिग्मा वाई इंटू डी एक्स, और ये आपका क्या है, दिस इज इक्वल्स, ये थीटा है, तो सिग्मा वाई इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका सिग्मा वाई इंटू डी एक्स इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हमने अब इसको रिजॉल्व कर लिया, ये हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर लिया। तो आफ्टर रिजॉल्विंग दिस फोर्सेस, अब आपको क्या करना था कि फॉर द कंसिडरिंग, इसके थिकनेस को हमने कंसिडर कर लेते हैं, लेट इट इज हैविंग अ थिकनेस ऑफ, इसकी थिकनेस हम यूनिट ले लेते हैं, considering the unit thickness of the body, unit thickness of the body, and resolving the forces in the direction of सिग्मा थीटा। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में, या हेलो आकाश, अब इसको हम क्या करें कि सिग्मा थीटा के डायरेक्शन में हम इसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप रिजॉल्व करिए, देखिए आप इसको आप यहाँ पे एक्सिस कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लीजिए आप, है ना, एक्सिस आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है ना, इस तरीके से आपने एक्सिस कंसिडर किया है। ठीक, तो अब देखें अगर हम यहाँ पे कि वाई डायरेक्शन में अगर फोर्सेस हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं वाई डायरेक्शन में, तो आपका वाई डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला वाई डायरेक्शन होगा आपका, है ना। तो इस डायरेक्शन में देखिए कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो आपका एक्ट कर रहा है सिग्मा थीटा इंटू डी एस माइनस सिग्मा एक्स इंटू डी वाई कॉस थीटा, और एक फोर्स और एक्ट कर रहा है, दैट इज
सिग्मा वाई into dx into sin theta and that should be equals to 0। बताइए ये चीज आपको समझ में आया या नहीं? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। सभी लोग बताइए प्लीज कि ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बता दीजिए मुझे कि ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। इसको आगे हम सॉल्व करें तो सिग्मा थीटा इंटू डी एस, सिग्मा थीटा इंटू डी एस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू डी वाई कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू डी एक्स साइन थीटा। ठीक है, इंटू डी एक्स साइन थीटा ये आ जाएगा आपका। और सिग्मा थीटा का अगर हम मान निकालें यहाँ से तो सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू डी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एस प्लस सिग्मा वाई इंटू डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एस। ये चीज हम यहां पे रख देंगे। अब आपको यहां से ds का मान एक जगह तो आपको क्या करना है, dy के टर्म्स में निकालना है और दूसरी जगह आपको dx के टर्म्स में निकालना है, सो दैट कि ऊपर से यहां से dx कैंसिल आउट हो जाए और पहले वाले में से dy कैंसिल हो जाए। निखिल यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, जो आप नॉर्मली एक्सिस जो चूज करते हैं इस तरीके से लेते हैं ना, ये आपका y हो जाता है, ये x हो जाता है। लेकिन हमने जो एक्सिस को यहाँ पे इस तरीके से चूज किया है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है इस तरीके से हमने एक्सिस को चूज किया है। ये वाला डायरेक्शन आपका x का है और ये डायरेक्शन आपका y का है। तो अभी हम इसको y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो y डायरेक्शन में जो फोर्सेस यहाँ पे गए हुए हैं, देखिए एक फोर्स आपका ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है और ये फोर्स आपका नीचे आ रहा है और ये फोर्स भी नीचे जा रहा है। तो जो फोर्स नीचे जा रहे हैं उनको हमने यहाँ पे नेगेटिव दे दिया है, नेगेटिव लिया है, और जो ऊपर जा रहा था उसको हमने पॉजिटिव ले लिया है। ठीक है, अब बस उसी को आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो ds dx और dy में, तो मैं उस चीज को भी यहाँ पे आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि उसको कैसे करना है आपको। देख लीजिए यहाँ पे इसको हमने माना है dy, ये है आपके पास ds और ये है dx। ठीक है, ये है आपके पास dx। अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें, नहीं एंगल ऊपर लिया था ना, एंगल आपने ऊपर लिया हुआ, ये एंगल नहीं होगा, है ना, ये एंगल आपने यहाँ पे थीटा कंसिडर किया हुआ है। अब अगर हम देखें ds और dx के बीच में रिलेशन अगर हम देखें तो क्या आएगा आपका, साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा इसको कि आगे आपको याद रहे ये चीज। ये साइन थीटा अगर हम यहां से निकालें तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है dx और हाइपोटेनस आपके पास क्या है, डेट इज ds। तो अगर हम यहाँ पे ds का मान निकालें तो ds इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा। एक चीज आपको यहां से पता चल गया कि साइन थीटा ds इक्वल्स टू dx बाई साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम cos का रिलेशन यहाँ पे देखें, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपके पास क्या है, dy आपके पास बेस है, हाइपोटेनस आपके पास ds है। दैट मीन्स कि ds इज इक्वल्स टू dy बाई cos थीटा, dy डिवाइडेड बाई cos थीटा आपका ds का मान आ गया यहाँ से। अब इन वैल्यूज को आप इसमें क्या करिए, पुट कर दीजिए, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स इंटू dy इंटू कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई ds का मान dy के टर्म्स में अगर हम यहाँ पे देखें, ds का मान dy के टर्म्स में, तो ये आया है क्या, dy डिवाइडेड बाई cos थीटा आया हुआ है। और इसको dx के टर्म्स में अगर हम देखें तो दिस शुड बी इक्वल्स टू dy इंटू डी एक्स साइन थीटा, और यहाँ से ds का मान आपको आया है dx डिवाइडेड बाई साइन थीटा। चलिए यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करके फिर हम आगे लिखेंगे। वारियर जी आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? एक चीज आपको हम बता दें कि अगर आप लोग क्लास को किसी और नाम से ज्वाइन करेंगे तो मुझे अटेंडेंस में दिक्कत आएगी, और जो अटेंडेंस में दिक्कत आएगी वो कहीं ना कहीं आप अफेक्टेड होंगे उससे। सो प्लीज आप सभी लोग जो है यहाँ पे किसी तरीके की अनयूजुअल बातें न करें, और जो है पढ़ाई पे ध्यान दें, और अपने एक्चुअल नाम से क्लास को ज्वाइन किया करिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। नहीं बिमल, थोड़ा सा और रुक जाइए, 10 मिनट, मैं बोलता हूं अभी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये मिलेगा सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, आपको यहां से मिल जाएगा। आफ्टर दैट अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स। आपने कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। ये आपने फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिन्हें याद नहीं है वो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान पुट करें, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा वाई। सिमिलरली जैसे हमारा कॉस थीटा का यहाँ पे आता है, वैसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का भी मान आप निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर आप पुट करेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करें इसको। सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 सिग्मा एक्स इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 सिग्मा वाई माइनस 1 बाई 2 सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा। अब ये आप लोग याद रखिए इसको, ये 1 बाई 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से सिग्मा एक्स है, और ये सिग्मा एक्स इंटू कॉस 2 थीटा अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में कराया था। जरा बताइए ये किसके बराबर है, ये सिग्मा एक्स इंटू कॉस 2 थीटा किसके बराबर है? जरा लास्ट डेरिवेशन से आप लोग देख करके बताइए इसको कि ये किसके बराबर हो जाएगा। देखिए जो ये सिग्मा वाई के बराबर है, फिर यहां पे हमने 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा, ये माइनस ऑफ सिग्मा एक्स के बराबर था, तो इसको सिग्मा एक्स हमने यहां पे लिख लिया, और ये हो गया आपका
ये हो गया सिग्मा वाई इंटू कॉस थीटा। तो ये इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म यहां से आपको मिल जाएगा। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जो आपने ऊपर ये इक्वेशन आपने निकाला था ये वाला, उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास यहां से मिल जाएगा। कि इसमें आपके पास अगर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान दिया हुआ है तो डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन में पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार सभी लोग यहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए कि यहां तक अगर क्लियर है। इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, हम आगे चलें, इसमें आगे कुछ और करें। चलिए इस रिजल्ट को याद रखिएगा। कॉस टू थीटा ही हमने लिखा था सुबह, कॉस टू थीटा ही लिखा था हमने, देखिए आप एक बार। हाँ कॉस टू थीटा होगा, प्लीज उसको आप लोग सही कर लीजिए। कॉस टू थीटा लिखेंगे वहां पे, प्लीज सभी लोग वहां पे चेंज कर लीजिए उसको। मैं टू थीटा ही लिख रहा था, आई डोंट नो वाई कैसे लिख दिया मैंने थीटा। कॉस टू थीटा होगा, ठीक है। कॉस टू थीटा लिख लीजिए वहां पे। नाउ नेक्स्ट देखिए। अच्छा चलिए कॉस थीटा लिखे थे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने देख लिया कॉस थीटा था, उसको कॉस टू थीटा कर लीजिए। कॉस टू थीटा कर लीजिए, ठीक है। अब तो क्लियर है। नाउ resolving the forces resolving the forces in the डायरेक्शन ऑफ टाउ थीटा। अब आप टाउ थीटा के डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करिए। तो जब हम टाउ थीटा के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, यहाँ से रिजॉल्व करें, तो ये आपका क्या आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा टाउ थीटा इंटू डी एस, टाउ थीटा इंटू डी एस माइनस उसके डायरेक्शन में ये एक फोर्स जा रहा है आपका, दैट इज सिग्मा वाई इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, और दूसरा जा रहा है आपका सिग्मा एक्स इंटू डी वाई इंटू साइन थीटा। देखिए जरा डायग्राम को, यही होगा इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगा आपका। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा। अब यहां से आप टाउ थीटा का मान निकालिए, टाउ थीटा इंटू डी एस, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इंटू डी एक्स कॉस थीटा प्लस प्लस सॉरी ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएगा ना, ये होगा ना सिग्मा वाई इंटू डी एक्स कॉस थीटा माइनस सिग्मा एक्स इंटू
डी वाई साइन थीटा हो जाएगा। दिस मीन्स यहाँ से अगर टाउ थीटा आप निकालिए तो सिग्मा वाई इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एस माइनस सिग्मा एक्स इंटू डी वाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एस, और टाउ थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स इंटू डी वाई साइन थीटा, और डी एस अगर y के टर्म्स में हम देखें, y के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये क्या हो जाता था आपका डी वाई बाई कॉस थीटा होता था, डी वाई बाई कॉस थीटा, और ये इसको हम अगर dx के टर्म्स में जब लिखेंगे तो dx के टर्म्स में क्या हो जाता था, dx अपॉन कॉस थीटा हो जाता था, है ना, ओ सॉरी dx अपॉन साइन थीटा हो जाता था, नॉट कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करिए आगे आगे अगर आप इसको सॉल्व करें तो इट बिकम्स टाउ थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सिग्मा वाई इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा यहाँ पे। अब cos थीटा इंटू साइन थीटा आप देख रहे हैं कि दोनों जगह आपके पास दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस हमने बाहर ले लिया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू ये क्या बन जाएगा आपका साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एक टाउ थीटा का रिजल्ट यहां से आ गया। टाउ थीटा का रिजल्ट आया कि दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा। ठीक है, एक आपका टाउ थीटा का रिजल्ट ये मिल गया। ठीक है, ये चीज देख लीजिए एक बार। यहाँ पे आपका नेगेटिव क्या चीज शो कर रहा है, नेगेटिव जो यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है, नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये जो है यहाँ पे सिग्मा, यदि सिग्मा एक्स का मान सिग्मा वाई से ज्यादा होगा तो दैट विल बी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेगेटिव का ये मतलब है कि यदि सिग्मा एक्स का मान सिग्मा वाई से ज्यादा है तो इट्स डायरेक्शन विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, राइट। हाँ, डायरेक्शन आपको अपोजिट यहां से मिलेगा। तो अब ये डायग्राम से आप लोगों को क्लियर है ना, इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। बताइए, अगर ये डेरिवेशन कभी एग्जाम में आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से ये फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, जैसा हमने अभी किया है। चलिए, इंटरनेट की वजह से लेट हो गए हैं तो इस क्लास को आप शुरू से फिर से देख लीजिएगा, है ना। अब इसको ना भूलने के लिए आप क्या करिए, अभी क्लास के बाद आपके पास समय रहेगा, आप क्या करिएगा कि 2-3 बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना करके एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। रिजॉल्व करके और इसको आप आसानी से कर पाएंगे वहां पे। ठीक है, अब आपका एक होमवर्क छोटा सा इसमें मैं आपको होमवर्क देता हूं कि इसका अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। और रिजल्टेंट स्ट्रेस आपको निकालना है, यानी कि सिग्मा आर का मान, एंड दिस सिग्मा आर शुड बी इक्वल्स टू
सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर, ये होता है आपका। अब आपके पास सिग्मा थीटा का मान पता है, टाउ थीटा का मान पता है, ठीक है। टाउ थीटा का और सिग्मा थीटा दोनों का मान पता है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम अब करना होगा एज ए होमवर्क, कि आपको यहाँ पे सिग्मा थीटा और टाउ थीटा दोनों का मान रखना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिग्मा थीटा और टाउ थीटा का आप मान रखिए और उसको सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन मिलेगा वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कर दे रहा हूं, फाइनल रिलेशन, ठीक है। दैट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर सिग्मा एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करके ये रिजल्ट आपको ले आना है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ले करके आना है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड inclination of the resultant with सिग्मा थीटा, सिग्मा थीटा के साथ उसका इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें तो इंक्लिनेशन जो होगा tan फाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू tan फाई आपका टाउ थीटा अपॉन सिग्मा थीटा के बराबर हो जाएगा। तो टाउ थीटा का हम मान रख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स कॉट थीटा प्लस सिग्मा वाई टैन थीटा। ये रिलेशन आपको मिल जाएगा टैन फाई का। ओके, नेक्स्ट आपको इसमें क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑब्लिगिटी, मैक्सिमम ऑब्लिगिटी। तो देखिए मैक्सिमम ऑब्लिगिटी हम कैसे निकालते हैं। ग्रेटेस्ट obliquity और inclination, resultant with the normal stress। अगर मैक्सिमम आपको निकालना हो तो डी आप tan फाई को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके, डी थीटा के टर्म्स में, और ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखिए आपको क्या मिलता है, यू विल गेट माइनस सिग्मा एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। और यहां से आपको क्या मिल गया, सिग्मा एक्स कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सिग्मा वाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज आपको मिल जाएगा और फाइनली आप दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये आपको मिलेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। और यहां से tan थीटा आप देखें तो रूट अंडर सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई, ये आपका आ गया सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई। अब आपसे क्या कहा गया था, मैक्सिमम ऑब्लिगिटी आपको पता करना था। तो मैक्सिमम ऑब्लिगिटी का मतलब है कि tan फाई और मैक्स ये पता करना है आपको, tan फाई और मैक्स पता करना है। दैट मीन्स कि जो ये रिलेशन है आपके पास, ये वाला रिलेशन है ना, आपको इसमें क्या पुट करना है, थीटा की जगह पे थीटा, जैसे कॉट थीटा है यहाँ पे आपका tan थीटा का मान यहाँ पे आपने निकाल लिया है, ये रहा tan थीटा का मान।
तो करस्पॉन्डिंगली अगर कॉट थीटा का मान निकालेंगे, अगर यहां से हम कॉट थीटा निकालें तो दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर वाई अपन रूट सिग्मा एक्स हो जाएगा, ये सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स। अब इसमें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इनके मान और उसको सॉल्व करिए। तो जब इस इक्वेशन में पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा वाई माइनस ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन 2 रूट अंडर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, ये आपको यहां से मैक्सिमम ऑब्लिगेटी का रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये अमित, हमने ऊपर वाले रिलेशन को आपके पास tan फाई ये निकाला था ना आपने, tan फाई यहाँ पे ये निकाला था, इसी को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये जो आपका पार्ट है इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको ये मिलेगा। चलिए एक बार सभी लोग यहाँ पे अगर क्लियर है तो एक बार यहाँ पे लिख दीजिए कि सभी लोगों को क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए, अगर यहां से आपको शियर स्ट्रेस मैक्सिमम पूछा जाए, दैट मीन्स कि टाउ मैक्स का मान अगर आपको निकालना हो, तो ये शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम कब होता है? शियर स्ट्रेस अगर आपसे मैक्सिमम स्ट्रेस अगर निकाला जाए यहां से, दैट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आ जाएगा आपका। जो लास्ट रिलेशन था जो हमने टाउ थीटा निकाला था वहां पे, उस रिलेशन से आप देख लीजिए। तो आपको पता है कि शियर स्ट्रेस जो होता है जीरो होता है ऑन द प्लेन, जहाँ पे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के प्लेन में आपको क्या होगा, शियर स्ट्रेस का मान वहां पे 0 मिलेगा, ये आपको पता है। तो मैक्सिमम आपसे यहां से पूछा गया, तो ये मैक्सिमम जो अकर करेगा दैट इज इन द प्लेन, जब आपके पास यहाँ पे कितना होगा 45 डिग्री पे, तो वहां पे आप क्या करिए, वहां पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए, और जैसे यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट, और ये आपका रिजल्ट रहेगा। ठीक है, और वेरियस इससे डेरिवेशंस हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग और भी ट्राई करिएगा, बुक देख लीजिएगा, और छोटे मोटे और भी इससे जो डेरिवेशंस होंगे एट डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट कंडीशंस के लिए उसको आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोगों का काम रहेगा। अब एक बार सभी लोग जल्दी से प्लीज अटेंडेंस यहाँ पे दे दीजिए मुझे।
सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं एक बार अपना अटेंडेंस दे दीजिए। प्लीज बी फास्ट। हाँ, एक सभी लोग जल्दी से अटेंडेंस दीजिए, सभी लोग बी फास्ट।